श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ 7 चने की दाल से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, आपका व्यापार लगातार गिर रहा है, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपकी नौकरी में कोई बाधा आ रही है, और या फिर आपको किसी भी प्रकार की जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो गुरु जी ने कहा कि आपको इस प्रदोष की तिथि में चने की दाल से और गुड़ से एक ऐसा उपाय करना है जो महादेव को तो प्रसन्न करेगा ही, और साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी अति शीघ्र प्रसन्न करेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एक बार फिर से इस महीने की बहुत ही सुंदर प्रदोष की तिथि आ गई है, और इस बार का प्रदोष पड़ रहा है गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है, और इसका महत्व शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा बतलाया गया है। क्योंकि भगवान विष्णु को चने की दाल अत्यधिक प्रिय होती है, और साथ ही साथ शिवलिंग में चने की दाल और गुड़ से किया गया ये उपाय हमें एक साथ महादेव की और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करवाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी चने की दाल की। आप चाहें तो 7 चने की दाल ले ले, या फिर 11 ले ले, या फिर 21 ले ले, और या फिर 41 चने की दाल आप ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक छोटे से गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। छोटा सा कोई भी गुड़ का टुकड़ा ले ले, या फिर थोड़ा सा पिसा हुआ गुड़ ले ले। फिर सबसे आखिर में आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे, और इसमें जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में जो भी बाल्टी, मटका या आरो लगा हुआ है, वहीं से आप जल लेंगे। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप ये उपाय कर लें। हो सके तो आप प्रदोष काल के समय इस उपाय को करिएगा। प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव नंदी में सवार होकर माता पार्वती के साथ इस पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। गुरुजी कहते हैं प्रदोष काल के समय किया गया उपाय हमें महादेव की कृपा अति शीघ्र प्राप्त करवाता है। इसलिए आप प्रदोष काल के समय कोशिश करिएगा। लेकिन जो लोग व्यापार या नौकरी करते हैं वो पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको प्रदोष काल के विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है, और आप इसी समय ये उपाय करिएगा। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। आप जितनी भी चने की दाल लेकर गए हैं उनको अपने दाहिने हाथ में रखिए, और बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। क्योंकि गुरुवार का दिन है, इसलिए आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति कराने के लिए, धन धान्य की वृद्धि कराने के लिए, व्यापार में तरक्की बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी को सही ढंग से चलाने के लिए, और आपके जीवन में दरिद्रता, दुर्भाग्य, इन सभी का अंत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप ये 7, 11, 21 या 41 जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है, उस जल को आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा समर्पित करेंगे, फिर थोड़ा सा श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, फिर थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, और फिर थोड़ा सा माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करते हुए आपको इस जल में थोड़ा सा गुड़ जो आप लेकर आए हैं वो आप मिला लेंगे। इन 4 स्थानों पर आप जल समर्पित करने के बाद जो गुड़ का टुकड़ा या पिसा हुआ गुड़ जो आप लेकर आए हैं वो इस जल में मिला लेंगे। अब ये बचा हुआ जल आपको इन्हीं चने की दाल के ऊपर समर्पित कर देना है। जो चने की दाल आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है, उसी के ऊपर बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जल धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद 11 बार, 21 बार या जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार वहीं शिवालय में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव से अपने जीवन में चल रही समस्या को दूर करने के लिए आप प्रार्थना कर लेंगे। गुरुजी कहते हैं कि गुरुवार के दिन प्रदोष की तिथि में किया गया ये उपाय आपके जीवन से सभी समस्याओं को समाप्त करके सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है।
आपके जीवन से दरिद्रता का अंत होता है और दुर्भाग्य की समाप्ति हो जाती है। इसलिए आपको इस गुरुवार के प्रदोष में ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।